सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप बीओकम बीआरसी राजौंद एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए इस पत्र के बारे में हम जानते हैं कि क्या ये पत्र या क्या ये गाइडलाइन है जो विभाग के द्वारा जारी की गई हैं। आप देख पा रहे हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के माध्यम से 27 जुलाई 2023 को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा हरियाणा के नाम से पत्र जारी किया गया है। सब्जेक्ट है इसका रिगार्डिंग गाइडलाइन फॉर एक्सटेंशन केस मेंटेन ऑफ सर्विस बुक एक्सेट्रा ऑफ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं पूरे हरियाणा में उनके एक्सटेंशन केस या जो उनकी जो सर्विस बुक है उसके मेंटेन के बारे में बताया गया है। In reference to the clarification seek by DPCSS Mahendragarh White Letter number SS 2023-159 dated 12 मई 2023 और the following direction is as under। क्या है डायरेक्शन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द केस ऑफ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर दोज आर सीकिंग फॉर एक्सटेंशन इन देयर सर्विस अप टू द एज ऑफ 50 years will be forwarded to concerned district education officer at you and so that their matter may be taken as per the government rules। पॉइंट क्लियर यही कहता है कि जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं जिनके 55 साल उम्र के बाद 3 साल का एक्सटेंशन केस डिपार्टमेंट को जाते हैं उनके केस जो है ना अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं एजुकेशन ऑफिसर हैं हमारे उनके माध्यम से ही डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से डायरेक्टरेट को जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, द प्रिंसिपल्स हैव बीन गिवन द चार्ज ऑफ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर देयरफॉर देयर सर्विस बुक विल बी मेंटेन बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अगला पॉइंट है इसमें कि जो प्रिंसिपल्स जिनको चार्ज दिया गया है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर का डिफरेंट ब्लॉक के अंदर हरियाणा के उनकी जो सर्विस बुक है उसकी जो मेंटेन करने की जिम्मेवारी वो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की है और वहीं पे उसी कार्यालय के द्वारा सभी बीआरसीज की जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर उनकी सर्विस बुक आगे से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में कार्यालय में ही मेंटेन की जाएगी। इसके लिए ये जारी की गई है गाइडलाइन, क्योंकि इससे पहले काफ़ी भ्रांतियाँ थी कि भी क्या डीपीसी लेवल पे हमारा बीआरसी की जो सर्विस बुक है एक्सटेंशन के ऐसा ये जो भी मैटर हैं बेनिफिट्स है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट है वो क्या डीपीसी कार्यालय के माध्यम से फॉरवर्ड होंगे डायरेक्टरेट को या फिर वो डीईओ की तरफ से होंगे। तो इसमें क्लियर बता दिया गया कि ये सारे मैटर क्योंकि परमानेंट एम्प्लाई हैं रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो तो उनके सारे के सारे जो मैटर हैं सर्विस बेनिफिट्स हैं वो सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उनके मार्फत ही जाएंगे, उनके माध्यम से ही जाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर आर द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज हैं एंड ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट विल बी पेड बाय देयर पेरेंट डिपार्टमेंट। तो उनके जितने भी वित्तीय लाभ हैं चाहे वो रिटायरमेंट से संबंधित हो चाहे अन्य किसी प्रकार के बेनिफिट्स हो वो सारे के सारे जो है ना डिपार्टमेंट जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ही वो सारे पेड किए जाएंगे। तो ये एक लेटर सभी डीपीसी के मार्फत सभी को ये गया हुआ है और इसी के एक आगे लेटर फिर जारी हुआ है तो वो भी देख लेते हैं वो लेटर क्या कहता है हमें और क्या जानकारी देता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको, तो ये भी लेटर जो है ना 24 जुलाई 2023 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा सब राज्य के सभी डीपीसीज यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एसएस हरियाणा के नाम से जारी किया गया है। और रिगार्डिंग सब्जेक्ट इसका रिगार्डिंग 1 month सैलरी इन लिeu ऑफ एलटीसी टू ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। बहुत सारे अभी भी बीआरसीज जो है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है जिनकी सैलरी अभी एलटीसी पेंडिंग है और उनको ये भ्रांति थी या ये भ्रम था हमारे मन में कि क्या उनकी एलटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर गाइडलाइन इस लेटर के मार्फत जारी कर दी गई हैं डायरेक्टरेट की तरफ से
कि रिगार्डिंग 1 मंथ सैलरी इन लिeu ऑफ एलटीसी टू ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, क्या कहती हैं, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। You are hereby directed to forward the LTC case of block resource coordinator to the concerned district education officer so that LTC may be released by their parent department, as these block resource coordinators are not entitled to claim LTC from HSSPP यानी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एज पर हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट September 13, 2016 रूल 22 ओपी एनक्लोज्ड। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं तो यही कहा गया कि सभी को निर्देशित किया जाता है या डायरेक्टेड किया जाता है कि जितने भी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनके सभी एलटीसी केस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के मार्फत ही वो अपनी जो एलटीसी है वो रिलीज़ करवाएंगे या डीओ के मार्फत ही वो केस जाएंगे। बजट डिमांड डीओ को जाएगी और वहाँ से आपकी बजट के साथ साथ एलटीसी जो विड्रॉ हो जाती है, जो पे हो जाएगी, या इसको क्या आम भाषा में कहते हैं भी मिल जाएगी। तो देयर पेरेंट डिपार्टमेंट एज देयर ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एलटीसी फ्रॉम एचएसपीपी, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है उसके जितने भी कर्मचारी हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं समग्र शिक्षा के अंदर, उन सभी को किसी को भी एलटीसी देने का वहाँ से प्रावधान नहीं है फ़िलहाल तक। तो क्योंकि ये बीआरसीज़ जो प्रिंसिपल से बीआरसीज़ की पोस्ट पे गए हैं वो रेगुलर अप्लाई है, परमानेंट अप्लाई हैं डिपार्टमेंट के, उनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, तो मार्फत डीईओ के एलटीसी केस भिजवाएं, अपनी बजट डिमांड भिजवाएं और आपको ये बजट डिमांड जाने के बाद आपका जो एलटीसी का बजट है वो जारी डीओ के मार्फत हो जाएगा और आप अपने सभी एलटीसी यहाँ से इस माध्यम से ले सकते हैं। कई बार दोस्तों कोई भ्रम था या भ्रांति थी, हमें खुद ये थोड़ा सा शंका थी कि क्या हमें एलटीसी जिनकी पेंडिंग है, क्या एलटीसी डीपीसी के माध्यम से हम केस भेजें या किस तरह से होगा। तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए पत्र सभी को जो है प्रेषित किया गया है। आशा करता हूँ ये छोटी जानकारी है बट इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिसकी जानकारी यार हमें सभी को होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी को भी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को भी, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को भी, और विशेषकर बीआरसीज़ को तो ये इसके बारे में वैसे तो पता ही चल गया है क्योंकि लेटर जारी सबको बीआरसीज़ को भी पहुंच गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के मार्फत आपको ये थोड़ी सी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। तो थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।